दिस इज़ मी मोहम्मद ज़ुबैर। और आज हम दोबारा से पार्ट 3 पे क्लास 9 बोर्ड के पेपर की तैयारी के सिलसिले में तीसरे हिस्से को हम आज मुकम्मल नहीं करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा जो पेपर है, जो 9 का मॉडल पेपर है, उसमें जो चीज़ें हमारी रिमेनिंग थी, वो जो हमारे सामने पहले चीज़ आ रही है वो है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं इसके हवाले से थोड़ी सी हम स्टडी करेंगे कि देखते हैं कि एप्लीकेशन लिखी कैसे जाती है। द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ राइटिंग एन एप्लीकेशंस आर। एप्लीकेशन लिखने के लिए जो ज़रूरी अज्जा होते हैं या इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले हेडिंग जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम जो है मुखातिब करते हैं, उसके बाद उनके ओहदे को लिखा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन को लिखा जाता है और शॉर्टली एड्रेस भी लिखा जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में हम बिल्कुल मुख्तसरन बताते हैं कि किस हवाले से एप्लीकेशन लिखी गई है। नंबर थर्ड जो है वो बॉडी है। बॉडी जो इसके दो हिस्से होते हैं और पहले हिस्से में हम इंट्रोडक्शन करते हैं और दूसरे में रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और इस तरह एंडिंग होती है, एंडिंग से मुराद थैंक्स कह देना, ठीक है, या थैंकफुल नोट जो होता है, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, ठीक है। और इसके बाद सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर से मुराद ये होता है कि योर सिंसियरली, योर्स फेथफुली, तो इस तरह के वर्ड यूज़ करके नीचे अपना नाम लिखा जाता है। बोर्ड के पेपर में XYZ लिखा जाता है, ठीक है। और डेट जो है वो मेंशन की जाती है। याद रखिएगा कि ऑफिशियल लेटर्स में डेट ऊपर लिखी जाती है और एप्लीकेशन में जो है वो डेट बिल्कुल एंड में आप लिखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन जो हमारे सामने मॉडल पेपर पे आ रही है वो ये है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। अपने प्रिंसिपल के नाम एक एप्लीकेशन लिखें। रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज फ्यू एक्स्ट्रा क्लासेस टू कैरी आउट द प्रैक्टिकल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। एप्लीकेशन लिखें प्रिंसिपल के नाम पे और उनसे कहें कि एक्स्ट्रा क्लासेस होनी चाहिए, किसके हवाले से, प्रैक्टिकल ऑफ कंप्यूटर के हवाले से, ठीक है। सबसे पहले हमने टू लिखा, उसके बाद टू द हेड मास्टर ABC स्कूल और कराची, ठीक है। यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगा दिया। फिर सब्जेक्ट पे है। सब्जेक्ट पे मैंने आपको कहा कि सब्जेक्ट में बिल्कुल शॉर्टली आप बताएंगे कि एप्लीकेशन लिखने का मकसद क्या है। एप्लीकेशन फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर द प्रैक्टिकल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। ऊपर की जो आपने ब्राउन में देखी ये हेडिंग है और ये ब्लू से आपने सब्जेक्ट देखा, ग्रीन से आप देख रहे हैं रिस्पेक्टेड सर, और उसके बाद एज अ मुस्लिम इट इज़ आवर ऑब्लिगेटरी हम अस्सलाम वालेकुम लिखते हैं, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर लिखना बहुत ज़रूरी है। आगे हम बढ़ते हैं, स्टार्ट लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ दो तरह के पैराग्राफ आ रहे हैं। ऊपर येलो कलर का है और नीचे रेड कलर का। येलो कलर का जो है वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है और इसमें जो है इंट्रोड्यूस किया जा रहा है अपने आप को भी और उसके बाद जो प्रॉब्लम है उसके हवाले से बात की जा रही है। और सेकंड जो रेड में जो लिखा हुआ है, रेड में जो है इसको हम कहते हैं रिक्वेस्टिंग और एंडिंग पैराग्राफ, ठीक है। It is requested that we, the students of class 9, want some extra classes for practical of computer. These days, as you know, that the computer knowledge is very important. Although we have completed our all lessons, but there are many students who think that there should be some more classes. Therefore, यहाँ से मैंने पैराग्राफ चेंज कर लिया। Therefore, we are requesting that kindly give us some extra classes that we can avail more knowledge and do some more practice on computers. We hope that you will accept our request and give us some extra classes. We shall be very thankful to you, ठीक है। थैंक्स लिखा और इसके बाद हमने जो है वो सिग्नेचर की तरफ आए, योर्स सिंसियरली। यहाँ पर मैंने XYZ लिखा है। तो बोर्ड के पेपर में जब भी आप लिखते हैं तो XYZ ही लिखते हैं, नाम कभी मेंशन नहीं करते। अगर कोई हिस्सा आपको समझ में ना आए तो आप इसको दोबारा से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और कमेंट में मुझे बता भी दीजिएगा अगर कोई चीज़ मुश्किल लग रही हो। हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर के हवाले से मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है मैट्रिक क्लास के लिए, अब दोबारा मैंने 9 क्लास के लिए ख़ास तौर पे बनाई है। व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं जिनकी वजह से, जिनके ना लिखने पर नंबर करते हैं। डेट है, हेडिंग है, सब्जेक्ट है, सैल्यूटेशन, बॉडी है, एंडिंग है और सिग्नेचर, ठीक है। तकरीबन वही चीज़ें, मगर थोड़ा सा आप देखेंगे कि डिफरेंस आपको नज़र आएगा और मैंने कलर वाइज इनको अलग अलग किया हुआ है, ठीक है बेटा। तो हम इसको स्टडी करते हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ आ रही है। राइट अ लेटर। लेटर लिखें टू द एडिटर। एडिटर के नाम पे ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के एडिटर को आपने लेटर लिखना है। कंप्लेन कीजिए
अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन योर एरिया। ठीक है, तो आपने सबसे पहले लिखनी है डेट, और डेट लिखने का तरीका आप देख रहे हैं किस तरह से लिखिए, 24 जून 2022, फिर कॉमा लगा दिया। दी एडिटर द डेली डॉन कराची, इसको हम हेडिंग कहते हैं, ऊपर डेट फिर हेडिंग, इसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम बिल्कुल शॉर्टली लिख रहे हैं कि जो चीज़ हमारी कंप्लेन है उसको शॉर्टली हम बताएंगे, कंप्लेनिंग ऑफ द शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन आवर एरिया। ठीक है, डियर सर करके हमने मुखातिब किया, अस्सलाम वालेकुम किया, इसको हम सैल्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, हमारे सामने फिर दोनों पैराग्राफ आ रहे हैं। इन दोनों पैराग्राफ को मैंने हाईलाइट किया ब्लू और ग्रीन से। ब्लू वाला पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कहलाता है, और सेकेंडली हम जो होता है, सेकेंडली ग्रीन जो पैराग्राफ है वो हम कहते हैं इसको रिक्वेस्टिंग या एंडिंग पैराग्राफ भी या कंक्लूडिंग पैराग्राफ भी कहते हैं। I am the resident of Lyari town. As you know well, water is essential of life. The people of this area are confronting the problem of shortage of drinking water. The supply line cannot supply the pure drinking water. The people of this town cannot afford to buy mineral water from the shops. ठीक है, इसमें हमने मसाइल भी बता दिए और अब ये भी बता दिया कि आई एम द रेजिडेंट ऑफ दिस एरिया। अब हम आते हैं रिक्वेस्टिंग की तरफ। एज अ रेजिडेंट ऑफ दिस एरिया आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू हाईलाइट दिस प्रॉब्लम इन योर न्यूज़पेपर। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। थैंक्स लिखकर इसको क्लोज किया, और एंड में सिग्नेचर पे हम यहाँ लिख रहे हैं अ कंसर्न सिटीज़न। और मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप XYZ लिखेंगे, बोर्ड के पेपर में नाम नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन दैट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, सो यू मे कमेंट मी। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, तो बहरहाल मैं नेक्स्ट वीडियो के हवाले से, मैं ऐसे के हवाले से काम कर रहा हूँ और आपको बताऊँगा कि ऐसे कैसे लिखा जाता है और ऐसे लिखने में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ठीक है बेटा, तो इस मुख्तसर सी वीडियो में मैंने कोशिश की आपको एप्लीकेशन और फॉर्मल लेटर सिखाने की। अगर कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, आप दोबारा से स्टडी कर सकते हैं, फिर भी आप चाहें तो मुझे कमेंट में या मैसेज के थ्रू जो है मुझे बता सकते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप दैट यू आर हैविंग अ वेरी गुड डे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।